सभी लोग, मेरा नाम है अमन और आज हमारे सामने है फ्रीडम्स मतलब हमारे पास दो फ्रीडम है। एक मिड वेरिएंट है, एक हमारे पास टॉप वेरिएंट है। दोनों गाड़ी का हम कंपैरिजन करने वाले हैं। हमारे ओनर आ चुके हैं हमारे साथ, जो मिड वेरिएंट के हैं, और जो इस वाली वेरिएंट है जो टॉप वेरिएंट है, इसका ओनर भाई अभी हमारे साथ नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये बाइक तो हमारी ही है, क्योंकि इसका भी ओनर थोड़ा बिजी है कहीं के। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, और मैं इस बाइक के बारे में A to Z भाई मेरे साथ ही मतलब बाइक हम दोनों चलाते हैं बेसिकली, और मेरे साथ ही जितनी बार भी इसमें जो भी चीज़ें हुई है वो मेरे को सारी पता है। अभी तक बाइक मेरे अंडर ही चली है जितनी चली है ये वाली टॉप वेरिएंट, और भाई की बाइक इनके भाई के अंडर चली है जो कि मिड वेरिएंट रहने वाला है। तो एक कंपैरिजन तो बनता है इन दोनों के बीच में कि भाई साहब क्या है इसका और कौन सी बढ़िया है, कौन सी ज़्यादा बेकार है। मतलब इसमें दोनों वेरिएंट जो है ना, इनके बीच का डिफरेंस भी आपको ऐसे ही मिल जाएगा, 10-12 हज़ार के लपेटे में ही मिल जाएगा मेरे ख्याल में। कितने की ली थी आपने ये फ्रीडम मिड वेरिएंट? 18 की ली थी। एक 18 की इन्होंने ली थी और एक 35 की ये ली गई है। तो मतलब मेरे ख्याल में ये बैठ गया कुछ 8-9 हज़ार का डिफरेंस, 8-9 हज़ार का डिफरेंस बैठ गया कुछ। और 8-9 हज़ार के अंदर आपको क्या कौन सी बढ़िया मिल सकती है, कौन सी आपके लिए बेटर हो सकती है, ये आज हम जानेंगे। और एक ओनरशिप रिव्यू हो जाएगा, क्योंकि बाइक को लिए हुए इस वाली जो टॉप वेरिएंट के सामने खड़ा है, इसको लिए हुए हो चुके हैं अब कुल 4-5 महीने। और आपने कितने महीने हो गए? मैंने दिसंबर में ली थी, तो उसके हिसाब से अभी 2-2.5-3 महीने तो हो चुके हैं मेरे ख्याल में। तो 3 महीने इसको हो चुके हैं, 4-5 महीने उसको हो चुके हैं। दोनों का ओनरशिप रिव्यू होने वाला है इस वीडियो के अंदर कि कौन सी ज़्यादा बेटर है और किसको क्या क्या दिक्कत आ चुकी है अब तक। जरा वीडियो को स्टार्ट, और हम भाई से पहले आपको करेंगे हेलो भाई साहब, क्या हाल है? आयुष भाई के हमारे, और ये इनकी बाइक है। तो पहला सवाल मेरे लिए आपके ये होगा, आपने क्या सोच के ली थी बाइक, पहले आप मुझे ये बताना चाहेंगे? फ्रीडम मैंने माइलेज सुन के ली थी और CNG सस्ती है ये सोच के फ्रीडम ली थी। और आपको प्रेफर किसने की थी ये भी बता दो भाई। ये भाई कैमरा घुमा के भाई ये हमारे द्वारा प्रेफर हुई है बाइक। हमने पहले ली थी तो भाई को बताया था कि भाई बाइक बहुत बढ़िया है, मतलब एवरेज के मुकाबले भी, तो इन्हें भी एवरेज की ही चाहिए थी, तो इन्होंने एवरेज के पर्पज से ही ली थी ये बाइक भी। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने मिड वेरिएंट क्यों चूज करा लेने के लिए? टॉप वेरिएंट बहुत महंगा था। अच्छा। बेस में हेलोजीन वगैरह था, कुछ हाँ, खास नहीं था देखने में। हाँ। तो मिड बजट में आ रहा था। तो मिड में आपको क्या क्या मिल रहा है जो बेस इसमें टॉप वेरिएंट में मिलता है, उसके कंपैरिजन में क्या क्या मिल रहा है आपको इसके अंदर? बस इसमें एक डिस्क है और एक आई गेस ब्लूटूथ और बड़ी डिस्प्ले है। हाँ, मतलब इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। तीनों का ही कुछ काम ऐसा खास था नहीं। हाँ ये भी है, तो बताएंगे वीडियो। 15-20 हज़ार का फर्क आ रहा था जो हमने देखा। अच्छा, अब तो मेरे ख्याल में मिड वेरिएंट के प्राइस ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मिड वेरिएंट जब मैंने लिया था जब एक 16 का था, अगर मैं अब एक 21 के आसपास पहुंच रहा है वो, मतलब कुछ महंगा हो चुका है वो भी, क्योंकि मिड वेरिएंट की भाई मांग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो मतलब सबको एक वो लगता है ना, प्रैक्टिकल लगता है कि ज़्यादा उसमें मतलब बकवासबाजी भी नहीं है और ज़्यादा फीचर्स भी नहीं है, पर एक बढ़िया जो है वो सबको लगता है मिड वेरिएंट मेरे ख्याल में। आपको भी यही लगता है? हाँ, हम पहले खुद बेस सोच रहे थे बजट की वजह से, बट फिर जब तीनों का डिफरेंस करा हमने, अच्छा, तो मिड ज़्यादा सही लगी। हाँ, बहुत लोगों का यही प्रेफरेंस है कि भाई मिड बहुत बढ़िया चीज़ है। और बेस में फ़र्क, तीनों में बस ये फ़र्क टायर्स का फ़र्क है। बेस में टायर छोटे हैं और टायर साइज भी छोटा है, रिम साइज। क्योंकि मिड वेरिएंट में और टॉप वेरिएंट में सेम साइज है टायर का, और जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर आपको 1 इंच कम मिलेगा टायर प्रोफाइल। तो अब बात करते हैं जरा बाइक में आपको कैसा लगा? 3 महीने हो गए बाइक को आप चलाते हुए, आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा? बाइक तो बढ़िया चल रही है, भगाते हैं खूब रोज। एवरेज के ऊपर बात कर रहे हैं सीधा। अब आप मुझे एवरेज बताओ कि भाई 120 की एवरेज कंपनी क्लेम करती है। बाइक लेने गए होगे तो आपसे कहा होगा कि 120 की एवरेज देगी ये बाइक, आपको दे रही है 120 की एवरेज? 120 तो नहीं दे रही अभी। नहीं दे रही? अभी कह रहे हैं कि 3 सर्विस के बाद देगी। हाँ ये भी बहुत है भाई, 3 सर्विस के बाद कह रहे हैं कि एवरेज देगी बढ़िया, पर अभी कितना दे रही है? मतलब 120 के टक्कर पे तो दे ही रही होगी कम से कम। आपने कभी अंदाजा लगाया हो? फिर भी अगर आप डलवाते हो तो कितने दिनों में खत्म हो जाती है CNG? मैंने जो सुना है, पापा चलाते हैं तो अच्छा, 80-90 का भराते हैं। 80-90 का? तो मतलब वो मतलब पूरी खत्म होने के बाद भरवाते हैं, बीच बीच में भरवाते रहते हैं? पास में होता है तो डलवा लेते हैं अगर। अच्छा, गंदे होते हैं तो 80-90 का एवरेज आप बता रहे हो कि इसमें से निकाल रहे हो अभी आप। अब इस बाइक का जो आप चलाते हो किस तरीके से चलाते हो, मतलब कितनी स्पीड आपकी रहती होगी? मतलब आपके पापा को पता हो कि मतलब 50-60 से ज़्यादा, 50-60 से ज़्यादा नहीं? तो मतलब 40 से 60 के बीच में एक एवरेज निकालने के पर्पज से होता है। तो भाई बहुत बढ़िया स्पीड है, क्योंकि ये जो बाइक हमने चलाई हुई है भाई, ये बहुत ज़्यादा रोंद रांद के चलाई हुई है। अब मैं बताऊँ ये वाली टॉप वेरिएंट की बात भाई, अपने पर्पज से कि हमने ये क्यों ली थी भाई। सबसे पहले तो हमें चाहिए था ये ब्लैक कलर, और ये मिड वेरिएंट उस टाइम पे वहाँ पे था नहीं। हमारे को चाहिए था एकदम बढ़िया, मतलब उसके अंदर सारी चीज़ें हो। हमें इतना पता नहीं था ये ब्लूटूथ का, हमें सोचा था भाई हमने लेना टॉप मॉडल। तो टॉप मॉडल जिसने ले लिया था, जो इसका
ओनर है, तो टॉप मॉडल ले लिया था हमने। बाइक में हमें इतना कुछ डिटेल उस टाइम पे जो हमने ली थी इतनी कुछ इसके बारे में पता भी नहीं था, बस इतना पता था कि इसके अंदर सीएनजी का सिलेंडर और एवरेज है, बस इसलिए ली गई थी ये बाइक भी। और आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, इसके अंदर आपको मिलता है डिस्क ब्रेक, आपकी बाइक में डिस्क ब्रेक नहीं है तो कभी कभी आपको कमी लगती है डिस्क ब्रेक की? हाँ, अभी बारिश का मौसम है, पानी भर गया था सुबह ही, इनमें एकदम झटके से थोड़ा सा ब्रेक मारो झटके से रुक जाती है। अब ड्रम्स की ना एक चीज़ बड़ी बेकार होती है, इनमें पानी चला जाए तो ना एक बहुत मतलब बेकार सी आवाज़ आती है जो कि बहुत इरिटेट करती है। अब डिस्क में वो थोड़ी बहुत देर रहती है पर वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती। ठीक है, 15,000 बचा के झेले थोड़ा बहुत तो भाई 15,000 में चलो दुख तो चलता है, पर ये भी दुख नहीं है यार, बाइक में कमी कुछ नहीं है मिड वेरिएंट में, मैं सच बताऊं तो। अब इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, आपको लगता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कुछ आपको सेंस बनाती है, कोई प्रैक्टिकल चीज़ है, कोई यूज़ भी करता होगा इसे? मेरे तो किसी काम की नहीं है भाई। हम हकीकत में बात बताएं ना, इस बाइक को लिए वो हो गए 5 महीने भाई, और इसमें डिजिटल मीटर मिल जाता है, उसमें डिजिटल मीटर नहीं मिलता। डिजिटल मीटर का थोड़ा कम लगता है क्या? नहीं, कुछ भी कम नहीं, मतलब डिजिटल मीटर का भी कोई कम नहीं लगता। ऐसा है शायद, अगर मैं टॉप नहीं चलाई तो मेरे को, अभी मैं अपनी चला रहा हूँ तो मुझे कोई ऐसी कमी लगती नहीं है। अच्छा, पर डिजिटल मीटर से ना थोड़ी सी लुक एनहांस होती है मेरे ख्याल में। ये तो है, मतलब बाइक पे आप बैठते हो ना, अलग से डलवा लूँ एक अलग से लगता हो करोल बाग में कहीं पे, तो इसका डिजिटल मीटर लगवाना चाहोगे तो लगवा लोगे आप? टॉप मॉडल का डिजिटल मीटर लगवा लो। बस एक बार इसका मीटर दिखा दूं तो ये है इसका टॉप वेरिएंट का मीटर, कहीं आपको यकीन नहीं हो रहा हो कि भाई ये तो टॉप वेरिएंट है ही नहीं। और ये है इसका बेस वेरिएंट का मीटर, मतलब मिड वेरिएंट का मीटर। इसमें हाई देखो सेम लिखा हुआ था, उसमें भी हाई लिखा होता है, इसमें भी आता है। और यहाँ पे आपको छोटी सी स्क्रीन मिल जाती है, इसमें आपको स्पीड वीड और यहाँ पे इंडिकेशन सारी आती है, पेट्रोल वेट्रोल की, इंजन की, साइड स्टैंड की, वही सब सेम रहने वाला। बस इसमें क्या है, ये थोड़ा डिजिटल है। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात कर रहा था, यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का, यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना साइड स्टैंड लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके थोड़े बहुत टावर से बना जाएंगे। फोन वोन, अगर आपके फोन जेब में फ़ोन है तो ये दिखा देगा कि आपका किसका फ़ोन आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आपको फीचर है, ये कभी जरूरत पड़ सकती थी आपको इस चीज़ की? सरकार कहती है बाइक चलाते हुए फोन में चलाओ, तो हाँ, ये बात भी तो, ये मतलब फायदेमंद तो है ये फीचर। मैंने एक वीडियो में देखा था कि ये फीचर उन्हीं के लिए कामयाब है कि जिसने ईयरबड लगा रखे है, फोन किसी की जेब में हाँ, है, ये फोन भी है उठा भाई, लेगा तो क्या सही बात है भाई, ये तो उनके लिए ही काम है सही में ही, जो इन्होंने ईयरबड्स लगा रखे उनके लिए कामयाब है। और भाई कौन चला रहा है यार, हम जैसा बंदा तो नहीं चलाता ईयरबड्स लगा के, तो यार यहाँ पे मोहल्ले टाइप में। अब जरा एक सवाल और पूछना चाहेंगे हम भाई से। भाई ने जो सीट कवर देख रहे हो ना आप, ये इनका सीट कवर ओरिजिनल तो नहीं है, ये टॉप वेरिएंट का सीट कवर इन्होंने लगवा रखा है, और ये भी टॉप वेरिएंट का है। इसमें मिड वेरिएंट में ऐसा सीट कवर आता नहीं है भाई, ये कहाँ से कहाँ क्या करा आपने कौन सा झोल करा है बताओ? जब इसकी डिलीवरी हो रही थी तो उसके सीट कवर में फटा हुआ था वो। अच्छा, तो उनके पास दूसरा था नहीं, तो उन्होंने टॉप का उतार के मेरे को दे दिया। भाई साहब इन्होंने इनके सीट कवर पे थोड़ा स्क्रैच है तो इन्होंने दूसरी वाली बाइक का लगवा दिया टॉप वेरिएंट का। तो ये आपको लग रहा होगा ये टॉप वेरिएंट वाला सीट कवर है, सेम ही है सब कुछ, देख लो। वो डिजाइन लगता तो बस डिजाइन का फर्क था, और बाकी सब चीजें सेम थी इस बाइक में। तो भाई आप मुझे बताओ, सर्विस करवा ली आपने, कितनी करवा ली बाइक की सर्विस? एक सर्विस हो गई है, दूसरी के लिए जाने वाली है। दूसरी के लिए जाने वाली है, मतलब कि 4500 के आसपास ही पहुंचने वाली है। 6,000 6,000 पहुंचने वाली है। कितने पे सर्विस है भाई दूसरी? पता नहीं भाई 45, भाई मेरे ख्याल में हमने 500 पे करवाई थी, दूसरी 4500 पे सर्विस थी, आपने 6,000 चला दी, सर्विस नहीं करवाई इसकी अभी तक। भाई मेरे ख्याल में आपको सर्विस करानी चाहिए। तो आप मुझे बताओ, पहली सर्विस आपने करवा ली है इसकी, और आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका पहली सर्विस में? ठीक था पहली सर्विस का एक्सपीरियंस। कितना कॉस्टिंग बैठती है इसकी सर्विस करवाने में? कि हमने वीडियो तो बना रखी है, बट उसमें हमारा जो ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, आपको भी चेंज हुआ कुछ ऑयल फिल्टर? ऑयल फिल्टर चेंज हुआ था आई गेस, और फ्यूल हाँ, वो इंजन ऑयल था और ऑयल फिल्टर था, बस ये 2 चीज़ चेंज हुई थी हमारी तो बाइक की। तो उसके कुछ 700-800 रुपये बताए थे इन्होंने, ऐसे ही गए थे। हाँ, 800 कुछ रुपए गए थे। तो बहुत लोग मुझे कमेंट्स में कह रहे हैं कि भाई एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग ले रही है एक नई बाइक के हिसाब से। तो मेरे ख्याल में नई बाइक में बहुत कम कॉस्टिंग आनी चाहिए, इस 125 सीसी के इंजन के हिसाब से बाइक बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। क्या लगता है भाई 800 रुपये कॉस्टिंग सही है फिर बेकार है? अगर बाहर से करवाया जाए, मैंने लोकल में काफ़ी जनों से पूछा तो सबने बोला कि हम बाहर कर देंगे, पर वो है ना इंजन ऑयल के ऊपर बात है ना, क्योंकि सीएनजी भी चला रही है बाइक, ये बाइक में सीएनजी भी चल रही है। और इंजन आपको पता है सीएनजी से ना जो इंजन होता है ना, उसकी जो हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब होती रहती है। तो उसके लिए इन्होंने मेरे ख्याल में ये बजाज वालों ने एक अलग से ही इन्होंने इंजन ऑयल बना रखा, क्योंकि जो इनका इंजन ऑयल उस पर भी लिखा है फ्रीडम करके कुछ ऐसी मार्किंग है। तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए अगर आप करवा रहे हो ना। तो अभी मतलब यार नई बाइक है तो इसे बाहर से छिड़वानी अच्छी लगती नहीं, कंपनी में जितना काम हो उतना बढ़िया रहता है। आवाज़, हाँ एक तो भाई इसके अंदर आवाज़ भी बहुत बढ़िया है। मेरे ख्याल में पेट्रोल पे इतनी अच्छी आवाज़ नहीं थी, सीएनजी पे आवाज़ है। मैं सही बताऊँ ना, मैंने ये एक्सपीरियंस करा इस बाइक को, जैसा चलाया, ये बाइक ना पेट्रोल पे इतनी अच्छी नहीं चलती जितनी सीएनजी पे अच्छी चलती है। हाँ ये तो है, क्योंकि इस पे बस पिकअप ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आवाज़ इसकी बहुत बढ़िया लगती है सीएनजी। सीएनजी पे ना ये बाइक बनी सीएनजी के लिए है, क्योंकि पेट्रोल पे ना जब हमने बहुत बार चलाई है। और इसमें एक इशू भी है भाई, मैं आपको भी बताना चाहूँगा, एक नया इशू जो हमने अभी कुछ दिन पहले डिस्कवर करा है। हमारी बाइक में हम जब इसे सुबह चला लेते हैं, तो मान लो आज हमने निकाली, पूरे दिन चलाई, सीएनजी पे चलाई, रात में इसकी सीएनजी खत्म हो गई, बाई चांस हमें मन नहीं करा हमें पेट्रोल पे चलानी है, हमने पेट्रोल पे लगाई, कम से कम 30 सेकंड लेती है पेट्रोल पे स्टार्ट होने के लिए। ये स्टार्ट ही नहीं होती पेट्रोल पे।
अगर मैं अभी करके दिखाऊंगा ना तो अभी देख लेना आप। वही पेट्रोल पे लगा दिया, अभी लगाइए जस्ट, ये देख लो, ये देख लो, ये हो रही है कच 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 कर रही है, ये देख लो, रेस नहीं ले रही बिल्कुल भी। पेट्रोल है इस गाड़ी बाइक के अंदर अभी ये कुछ 1-2 सेकंड मतलब अभी 10-15 सेकंड बाद ना अपने आप ही रेस ले लेगी। ये पेट्रोल की महक आ गई, ये देख लो, हो गई, अब हो गई ना। अब देखो फिर सीएनजी पे लगा दूंगा, अब ये सीएनजी पे शिफ्ट हो गई। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है बाइक के अंदर यार। आपको भी फेस करनी पड़ रही है, कई चीज़ भी आपके साथ हो रही है। अब देखो यही सेम बाइक ही है, अब इसमें पेट्रोल है भाई, क्योंकि सीएनजी वाली बाइक हमारी में तो कभी पेट्रोल रहता नहीं, इसमें देख लेते हैं। तो ये लगाई हमने, पेट्रोल पे लग रही है मेरे ख्याल में, पेट्रोल पे लग रही है, और ये गियर में मेरे ख्याल। रुक जाओ 1 सेकंड, बस हाँ भाई, लो एक बारी में स्टार्ट हो गया यार। भाई इसमें दिक्कत है, इसकी दिक्कत के ऊपर तो भाई क्या बताऊं, अभी एक वीडियो डालने वाला हूं मैं इसकी दिक्कत के ऊपर। इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है, जरा देख लेना चैनल पे जाके। इसके अंदर बहुत ही बड़ी दिक्कत आई, वो भी कम किलोमीटर के अंदर। तो ये एक मेरा रहने वाला है, क्योंकि इसकी क्लच प्लेट फूक गई है भाई। इसके ऊपर फुल वीडियो मैंने बना रखी है, आप जरा देख लेना चैनल पर जाके। भाई इस बाइक की क्लच प्लेट फूक गई। आपकी कितने किलोमीटर चल गई है? 6000 चल गई है ये बाइक चली हुई है। मैं आपको दिखा दूँ जरा, 6942 भाई, 7000 तो यही चली हुई है, आपकी भी 6,500 में चली हुई है। इस 7000 में इसकी क्लच प्लेट फूक गई है पूरी। अभी कुछ दिन पहले हमने एक ऑफ रोडिंग वाली वीडियो डाली थी, जिसकी वजह से क्लच प्लेट फूक गई, जिसमें कि मेरी स्प्लेंडर भी खड़ी थी और उसके साथ भी सेम वही चीज़ हो रही थी जो इसके साथ हो रही थी। मेरे ख्याल में स्प्लेंडर ज़्यादा जोर लगा रही थी इससे भी ज़्यादा, और उतने ही जोर पे इसकी क्लच प्लेट फूक गई बाइक की। मतलब ये कहीं से भी चीज़, मतलब इसमें सेंस बना रही कोई चीज़ की, मतलब इसकी रिलायबिलिटी क्या है भाई, सबसे बड़ा सवाल है इस बाइक के ऊपर, रिलायबिलिटी क्या है इस बाइक की। मतलब कोई बंदा अगर थोड़ी बहुत रेस दे दे, इंजन पर थोड़ा लोड चला जाए, तो भाई इसकी रिलायबिलिटी मतलब कुछ आपको मतलब महसूस नहीं हो रहा है कि इस बाइक की क्लच प्लेट फूक गई। पर अगर आप चलाओगे थोड़ी देर, आपको पता लगेगा कि भाई बाइक रेस नहीं ले रही। नो, पता क्या होता है मेन चीज़, क्लच प्लेट कैसे फूक जाती है पता लगता है। मान लो आप बाइक पर रेस दे रहे हो, आरपीएम तो बढ़ रहा है पर बाइक की रेस नहीं बढ़ रही, आरपीएम बढ़े जा रहा है पर आपकी बाइक रेस नहीं लेगी। भाई ये इशू बताओ यार, ये 6000 किलोमीटर की बाइक में हो गई है। नॉर्मली स्प्लेंडर की क्लच प्लेट मैंने डलवाई थी अपनी बाइक की, जब मैंने नहीं ली थी, 25,000 रुपये मेरी पहली क्लच प्लेट बदली गई थी, और उसे मैंने इतनी गंदी चलाई है ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है सच्ची में। बताओ भाई। एक इसमें इशू और आता है कि इसमें गियर उतर जाते हैं अपने आप ही चलते। हाँ, ये सबसे बड़ा इशू है भाई, ये आपने बहुत बड़े बात करी। ये इशू आप बताना चाहो, थोड़ा एक्सप्लेन करो, हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करो भाई। जब भी इसका गियर थोड़ा आप यहाँ पे आ जाओ, आप थोड़े फ्रेम में आओ, आप बहुत बड़े लग रहे हो आप। बेसिकली होता क्या है, गियर डालो, पहला गियर ढंग से कभी डलता ही नहीं है, मोस्टली 90% टाइम उतर ही जाता है। हाँ, पहले गियर से अपने आप न्यूट्रल पे आ जाती है, दूसरे गियर पे डालो तो न्यूट्रल पे आ जाती है। ये मेनली पहले दूसरे गियर में होता है बहुत ज़्यादा, और 5वें गियर में भी होता है। जब भी 5वें गियर में लगती है ना पर रेस देते तो फिर वो 4थे गियर में शिफ्ट हो जाती है। ये बहुत देखा मैंने। 5वें तक का मैं नहीं दौड़ाया था क्या भाई हमने दौड़ाई, हमें पता 5वें गियर तक जाने के बाद ना एकदम से रेस दोगे ना आप उठाने के लिए, तो उसमें ये अब 4थे गियर पर चली जाती है। गियर ये मतलब इसके गियर शिफ्टर में कुछ इशू है, या सबकी बाइक में ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि अभी तक तो जब भाई ने भी बता दी, भाई देखो 2 बाइक में हो गई तो कॉन्फिडेंस तो क्या ही होगा। ये कॉस्ट कटिंग कर रखी है गियर, मेरे को भी ऐसे लग रहा है, कॉस्ट कटिंग तो कर रखी है। बाइक में आपको नो डाउट लुक्स दे रखी है, आपको अच्छा खासी सीटिंग दे रखी है बाइक में, आपको यहाँ पे एलईडी लाइट्स, मतलब चीज़ें दे रखी है। सीएनजी के हिसाब से चीज़ें काट नहीं रखी, क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पहली सीएनजी बाइक निकली है तो इसके अंदर कॉस्ट कटिंग करेंगे, फिर भी लोग लेंगे क्योंकि भाई सीएनजी पे है, ऐसे कुछ नहीं करा। पर इसमें तो अंदर से है ना, वो थोड़ी ज़्यादा कर रखी है कॉस्ट कटिंग। एक बड़ा मसालेदार हमें टॉपिक मिल गया है एक और, कि भाई का एक्सीडेंट भी हो रखा है। मतलब भाई का तो नहीं हुआ, भाई अंकल का हो रखा है। तो आपको तो पता ही होगा क्या क्या हुआ था, मतलब बाइक कैसा हुआ था ये बताओ। तो गाड़ी वाला आ रहा था, हम साइड में आए थे, गाड़ी वाले ने साइड में देखा नहीं, बिना देखे साइड में काट दिया। अच्छा, तो अब मैं दिखाता हूँ डैमेज क्या क्या हुआ। देखो तो नंबर प्लेट आपको लग रहा होगा साफ साफ डैमेज हो रखी है, थोड़े बहुत यहाँ पे आपको यहाँ पे स्क्रैचेस देखने के लिए मिलेंगे। और बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो ये देखो भाई, ये ऐसा है तो टेढ़ा हो गया है, उस बाइक का देखो बिल्कुल सीधा है, और ये देखो थोड़ा टेढ़ा हो चुका है। ये मतलब यहाँ से देखो, और ये भी देखो भाई, ये भी टेढ़ा हो चुका है, यहाँ से देखो ये पूरा यहाँ से टेढ़ा हो चुका है। तो भाई आप एक बात बताओ, ये जो टेढ़ा हो गया है, इसको आपको लगता है कि बिल्ड क्वालिटी कमज़ोर है फिर मजबूत है? मुझे लगता है ठीक है बिल्ड क्वालिटी, और किसी का होता तो निकल ही जाता। हाँ, क्योंकि ये एक्सीडेंट बहुत जोर का हुआ था। हाँ भाई देखो ना, स्क्रैच व्रैच से भी लग रहा है यहाँ पे, मतलब ठीक ठाक सा ही हुआ है कुछ, मतलब काफी हैंडल में इशू तो नहीं आया कि हैंडल मुड़ गया हो? नहीं, अभी तक नहीं आया। यही मेन चीज़ है, क्योंकि भाई क्योंकि नॉर्मल जो बाइक होती है ना, उनके जो हैंडल होते हैं ना बड़ी जल्दी मुड़ जाते हैं। एक बार मुड़ गए तो फिर 19-20 का फर्क तो मान लो हमेशा रहेगा बाइक में, कभी सीधे होते ही नहीं है। ये चीज़ बढ़िया लगी कि इसका हैंडल गिरी हुई थी अच्छी खासी मेरे ख्याल में, और उसका हैंडल नहीं मुड़ा, तो ये भाई बढ़िया है। अब आप बताओ भाई, आपको अपनी बजाज फ्रीडम मिड वेरिएंट पसंद आया है या फिर ये टॉप वेरिएंट पसंद आया है? एक उस पर्सपेक्टिव से बताना कि आपके पास मतलब एक ऑप्शन है कि आपके पास 1,30,000 रुपये ही हैं
पूरे करेक्ट? अगर मेरे पास 1,30,000 है तो मैं टॉप मॉडल लूंगा, नो डाउट। लेकिन अगर मेरे पे पैसे कम है तो मैं बेस नहीं लूंगा। मतलब बजट फ्रेंडली अगर आपको लेनी है तो भाई वो बढ़िया है, तो मैं मिड ही लूंगा। हाँ और पैसे हैं तो भाई टॉप के लिए जाओ। टॉप के ले जाओ, पर यार ज़्यादा फर्क नहीं 10,000 रुपये में। मतलब इसके अंदर आपको एक एलईडी लाइट्स मिलती है, आपकी बाइक में एलईडी लाइट्स, एलईडी लाइट्स मिल रही हैं, डिस्क नहीं मिल रहे बस, और कुछ नहीं है। और बाकी तो इसका डिजिटल मीटर और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये तो भाई बकवास चीज़ है मेरे ख्याल में। तो एंड आ चुके हैं वीडियो के बिल्कुल, और यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे दोनों बाइकों के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। भाई 2 प्रोज बता दो इसके, 2 कॉन्स बता दो कि आपको लगते हो पर्सनली। प्रोज बता दो। प्रोज में माइलेज बढ़िया दे देती है। ये तो माइलेज तो भाई सबसे पहला तो रहेगा माइलेज, जो सबसे नॉर्मल है, माइलेज तो रहना ही है। इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, हाँ, बिल्ड क्वालिटी भाई इसकी बढ़िया है, बाइक है। बहुत भारी बाइक। हाँ भाई ये बात तो आपने सही कही, 150 किलो की तो बाइक है और 16 किलो का सिलेंडर है, जिसके अंदर अगर आप सीएनजी डलवाओगे तो और वेट एक्सटेंड हो जाएगा उसका। तो मतलब मान लो कुछ लपेटे में 160 के लपेटे में है या 70 के आसपास है बाइक। इसके मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहूँगा प्रोस एंड कॉन्स। भाई देखो बाइक में बहुत दिक्कत है, मैं हकीकत की बात बताऊँ, डिजिटल मीटर है, बैटरी डाउन हो गई थी, स्टार्ट नहीं हुई थी, सबसे पहली दिक्कत ही हुई थी। दूसरी चीज़ बाइक की आपको मैं एक वो बताना चाहूँ इसकी दिक्कत, तो भाई इसकी बाइक की रिलायबिलिटी सबसे बड़ी इशू है। हाँ, ये रिलायबिलिटी तो मुझे भी लगता है, क्योंकि भाई अगर आप कहीं इसमें दिक्कत आ जाएगी ना, कंपनी वाले आपसे पता क्या कहेंगे, 15-20 दिन रुक जाओ, अभी पार्ट्स आएंगे इसके। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, कंपनी वाले कह देंगे भाई हमने ऑर्डर कर दिया, पार्ट्स आएंगे और उसके टाइम लगेगा। मान लो कहीं बाई चांस आप कहीं जा रहे हो अपनी, मतलब कहीं घूमने गए हो, इस बाइक को लेकर भरोसे पे बजाज वालों ने सीएनजी वाली बाइक बनाई है। सीएनजी पंप तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, पर यहाँ पे इसकी रिलायबिलिटी का इशू है कि इसके पार्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो अगर पार्ट्स ही नहीं मिलेंगे, कुछ मेजर इशू आ गए तो बाइक चलेगी कहाँ से? सीएनजी थोड़ी भरवा के इसके क्या फालतू में चलाते रहेंगे। ये एक थोड़े 2 इसके हो गए कौन। अब इसके प्रोस तो भाई ने बताई दिए, एक एवरेज हो गया, बिल्ड क्वालिटी एक दूसरा हो गया। तो भाई ये थी भाई दोनों बाइकें और इनका एक ओनरशिप रिव्यू। इसमें कुछ और रह गया हो तो वो आप मुझे बता देना कमेंट्स में, हम फिर से बना देंगे। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन हो, अपने क्वेश्चन बता देना। हमारी तरफ से जो क्वेश्चन है, जो हमें लगता था कि भाई जो चीज़ें बतानी है मेजरली। एक छोटी सी चीज़ और कहना चाहेंगे लास्ट में, अगर आप बजाज फ्रीडम सीएनजी वाली बाइक लेना चाहते हो तो भाई अपनी एक राय बता दो कि मिड वेरिएंट लेना चाह रहा है, अगर कोई लेना चाह रहा है तो वो ले सकता है या फिर और कोई बाइक पे शिफ्ट करके देख ले। भाई मेरे को तो सीएनजी बढ़िया लगी, अगर बजट कम है तो भाई मिड के लिए जा सकते हो। बता रहा हूँ, मिड वेरिएंट सबसे बढ़िया है, वैल्यू फॉर मनी है, सबसे बेस्ट वेरिएंट है। अब तक का नहीं मिल रहा, अवेलेबल नहीं हो रहा तो डंडा दे दो पीछे कंपनी वाले। तो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर आयुष भाई फॉर भाई कमिंग इन माई वीडियो। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई सो मच। एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। ओके भाई, बाय बाय।